इधर बात भोपाल की करेंगे। भोपाल में पीसीसी दफ्तर में बैठक रखी गई थी और बैठक में हंगामा मच गया। यह हंगामा क्यों मचा ये भी आपको बताएंगे। गोविंद गोयल को नहीं बुलाया गया। गोविंद गोयल के समर्थकों ने वहां बैठक में हंगामा कर दिया, जोरदार नारेबाजी की और साथ ही साथ ये बताया जा रहा था बैठक रखी गई थी लोकसभा में भोपाल से प्रत्याशी चुनने को लेकर। लेकिन उसके बाद बयान आया कांग्रेस नेता के सीनियर लीडर का, रामेश्वर निकरा का, कि जो भी प्रत्याशी होगा, जो भी व्यक्ति चुना जाएगा, उसका आखिरी फैसला राहुल गांधी करेंगे। ये तस्वीरें देखिए जरा। तो लगातार कांग्रेस में किस तरह से परिवर्तन के बाद बवाल और बवाल के बाद हंगामा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंत्रियों के बयान अलग आते हैं, पीसीसी दफ्तर में हंगामा हो जाता है। हंगामे के बाद पीसीसी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में क्या कुछ रहा, आखिर हंगामा क्यों हुआ और क्या कुछ निकलकर सामने आया और रामेश्वर निकरा ने क्या कहा, इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े। राकेश, इससे पहले जब आपकी बातचीत हो रही थी IBC 24 पर, जब आपने लाइव दिया था, उस समय यही बात थी कि प्रत्याशी चुनने को लेकर बैठक रखी गई थी। पीसी शर्मा और मसूद वहां पहुंचे थे, लेकिन बैठक में गोविंद गोयल नहीं पहुंचे थे। गोविंद गोयल नहीं पहुंचे थे या गोविंद गोयल को प्रत्याशी बनाने को लेकर हंगामा किया था, आखिर क्या था मसला, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए विजय, पूरे बैठक की बात करें तो जो बैठक है भोपाल लोकसभा से प्रत्याशी कौन होगा उसके नाम पर मंथन करने के लिए बैठक रखी गई थी। और बैठक जो है करीब जो है 45 से 50 मिनट तक पूरी बैठक चली है। और बैठक में वो तमाम सुझाव लिए गए कि किस प्रत्याशी को जो है उतारा जा सकता है, ये तमाम पूरा बैठक चल रहा था। लेकिन अचानक से जो गोविंद गोयल के समर्थक है, गोविंद गोयल की बात करें तो पीसीसी में वो कोषाध्यक्ष हैं, उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गोविंद गोयल को इस बैठक में नहीं बुलाया गया और इस बात को लेकर उन्होंने हंगामा शुरू किया। हंगामा काफी ज्यादा हुआ। हंगामा बढ़ते देख रामेश्वर निकरा, जो कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की ओर से बात करें तो जो भोपाल लोकसभा उसके प्रभारी नियुक्ति किए गए हैं, रामेश्वर निकरा ने देखा कि हंगामा काफी बढ़ गया है। काफी ज्यादा जो गोविंद गोयल के समर्थक थे, उन्होंने सीधे तौर पर मंच से ऐलान कर दिया कि जो तमाम सभी जो लोगों से चर्चा हुई है उस पर ये निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि जो भोपाल का प्रत्याशी होगा उसका जो फैसला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। उनके ऊपर जो फैसला सुना दिया गया, बैठक खत्म हो गई। फैसला राहुल गांधी के हाथों ही है, तो फिर यहां बैठक रखने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ये कांग्रेस का अपना एक अंदरूनी मामला है कि वो बैठक कर रही है, विचार विमर्श कर रही है, तो फिर यहां करीना का नाम कैसे सामने आ जाता है? कैसे गुड्डू चौहान कहते हैं कि करीना को प्रत्याशी बनाया जाए? और साथ ही साथ अगर ये सब राहुल गांधी को तय करना है तो फिर बैठक में हंगामा क्यों? देखिए, ये जो पूरे बैठक की हंगामे की बात करें तो गोविंद गोयल की बात करें, उनके समर्थक जो है लगातार से लंबे समय से मांग करते आए हैं कि गोविंद गोयल को जो है भोपाल लोकसभा से प्रत्याशी कांग्रेस को बनाना चाहिए। जो इसी उद्देश्य को लेकर कि गोविंद गोयल को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, ऐसे में उन्होंने ये पार्टी को मैसेज देने की कोशिश की कि गोविंद गोयल का नाम जो है पार्टी के बाहर भी जो है और उनके समर्थक लगातार मांग में उठाए हुए हैं, उस नाम पर चर्चा होना चाहिए और जो चर्चा है उनकी मौजूदगी में होना चाहिए था। ये जो है उनके समर्थक है उनकी ओर से मांग की गई। वही हम करीना कपूर की बात करें तो जो पीसी शर्मा, जो कि बैठक में उनको शामिल होना था, वो यहाँ पर पहुंचे भी थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बैठक समाप्त हो गई। और जो कांग्रेस के पार्षद है, 3 पार्षद है जो कि लगातार करीना कपूर को भोपाल लोकसभा सीट से टिकट देने की मांग कर रहे हैं, वो भी पीसी शर्मा के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। वो भी अपनी बात रखना चाहते थे और बैठक में वो ये मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते थे कि गोविंद गोयल को लेकर ही बवाल था। देखिए, बैठक जो है बैठक करीब 2 घंटे तक चलना थी। इसमें पीसी शर्मा को शामिल होना थी जो कि भोपाल दक्षिण से विधायक हैं, आरिफ मसूद को उसमें शामिल होना थी जो कि भोपाल मध्य से विधायक है। ये जो सभी जो दिग्गज नेता है, बड़े नेता है, ये अपने अपने जो है समर्थन, अपना सुझाव उस बैठक में पेश करते, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही हंगामा हुआ और हंगामा काफी बढ़ चुका था। ऐसे में रामेश्वर निकरा ने जो फैसला लिया कि जो बैठक है यहीं पर समाप्त की जाती है। हालांकि जो बैठक में कई लोग पहुंचे थे उनसे वो सुझाव ले चुके थे, उनसे चर्चा कर चुके थे, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर हंगामा बढ़ रहा है और जो पीसी शर्मा जैसे जो नेता है फिलहाल बैठक में नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये स्थिति को उन्होंने संभाला और उन्होंने बैठक समाप्त करने का ऐलान कर दिया और ये घोषणा कर दी कि चूंकि अब यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, राकेश, क्या मांग थी उनकी, क्या नारे लगा रहे थे, क्या कह रहे थे बैठक में? देखिए, ये जो हंगामा कर रहे थे, यदि हम पीसीसी दफ्तर
से बाहर की बात करें तो लगातार ये वो कार्यकर्ता है जो कि गोविंद गोयल को भोपाल लोकसभा सीट से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। ये मुहिम चला रहे हैं। फेसबुक पर हम सोशल साइट्स की बात करें तो वहां पर ये जो है मुहिम चला रहे हैं। और बैठक के अंदर उन्होंने इस बात को लेकर जो उनका ये तर्क ये था कि यहाँ पर गोविंद गोयल को नहीं बुलाया गया है, और गोविंद गोयल यहाँ पर यदि यहाँ पर होते तो जो बैठक होती, बैठक में उनके नाम पर भी चर्चा होती, तो उन्होंने आपत्ति अपनी इस बात को लेकर दर्ज कराई थी। और उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने के साथ सीधे तौर पर हंगामा कर दिया, हंगामा बढ़ा और इस बीच जो है आनन फानन में बैठक समाप्त कर दिया। सीधे तौर पर हम बात करें तो तमाम जो लोगों को यहाँ पर बैठक में पहुंचना था, कुछ साथी तो ऐसे थे जो कि पहुंच नहीं पाए थे। हर एक पहलू पर मंथन होना था, हर एक जो है का सुझाव लेना था, लेकिन चूंकि हंगामा काफी बड़ा, ऐसे में आनन फानन में बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। चूंकि सभी से मंथन नहीं हो सका था, पीसी शर्मा की बात करें उनसे उनका सुझाव नहीं आया था, करीना कपूर की बात करें जो कि गुड्डू चौहान और 3 पार्षद लेकर बैठक में आने वाले थे, जो कि करीना कपूर के नाम पर जो है लोकसभा प्रभारी है रामेश्वर निकरा, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि राहुल गांधी फैसला लेंगे, लेकिन गोविंद गोयल की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या? देखिए, फिलहाल हम बात करें तो गोविंद गोयल को यह बैठक में नहीं बुलाया गया था। गोविंद गोयल यहाँ पर पहुंचे भी नहीं थे, यहाँ पर आए थे तो उनके समर्थक, ऐसे में उन्होंने जो है उनके जो है गोविंद गोयल को बुलाने की मांग की थी और हंगामा किया था। लेकिन चूंकि रामेश्वर निकरा है वो काफी वरिष्ठ नेता है और लोकसभा की जो है जिम्मेदारी भी, भोपाल लोकसभा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो ऐसे में उन्होंने फैसला लिया। चूंकि सभी सदस्यों को जो है शामिल नहीं हो पाए थे, सभी के सुझाव नहीं आ पाए थे, ऐसे में उसने ये फैसला लिया कि चूंकि सभी का मंथन नहीं हो पाया, ऐसे में किसी एक नाम पर या किसी जो है सदस्यों के नाम पर या किसी पैनल पर जो है फिलहाल विचार उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने सीधे लेकिन राकेश, जिस तरह से ये हंगामा हुआ है, इस हंगामे का मैसेज बाकी कार्यकर्ताओं में क्या जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन शुरू होना है, आखिरी फैसला राहुल गांधी जी को लेना है, लेकिन सवाल यह है कि बाकी जगह भी इसी तरह के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे क्या? क्योंकि लगातार लोकसभा प्रत्याशी को लेकर अब जिस तरह से लोगों के नाम सामने आएंगे, जिन्हें पहले मौका नहीं मिला, जिन्हें टिकट नहीं मिला विधानसभा का, जो बड़े नेता हैं वो भी मांग करेंगे। तो ऐसे में इस हंगामे को भोपाल से जिसने ये जन्म लिया, क्या लगातार प्रदेश में भी देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि जिस तरह से रामेश्वर निकरा कह रहे हैं कि भोपाल की जो मुद्दा है या भोपाल का जो टिकट है वो दिल्ली में फाइनल होगा, लेकिन हंगामा तो मध्य प्रदेश में ही होने को दिख रहा है। देखिए, जिस तरह की आज की जो स्थिति सामने आई है, साफ तौर पर जाहिर है कि टिकट प्रत्याशी चयन में जो है कांग्रेस को काफी इस तरह की जो मुश्किलों का और सामना करना पड़ सकता है। और भोपाल सीट को लेकर जो है कमेटी ने जो फैसला कर चुकी है कि चूंकि अब इस बैठक में यहाँ पर मंथन नहीं होने वाला है, यहाँ टिकट फाइनल नहीं होने वाला है, यहाँ पर पैनल भी स्थिति बनाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं रही, तो ऐसा भी फैसला लिया गया है कि चूंकि पूरा जो है जो यहाँ पर हंगामा का दौर जारी है, सभी सदस्य शामिल नहीं हो पाए, तो ये फैसला ले लिया गया है कि भोपाल, राजधानी भोपाल का जो टिकट होगा वो सीधे तौर पर जो हाईकमान तय करेगी। हाईकमान पर पूरी तरह से फैसला छोड़ दिया गया है। बाकी हम 28 सीटों की और बात करें तो हालांकि अभी मंथन इसमें दौर होना जारी है। इसके साथ ही अभी जो अलग अलग जो लोकसभा है उनकी बैठकों का दौर जारी है, लेकिन पीसीसी में सभी 29 सीटों को लेकर भी मंथन होगा। यहाँ की कमेटी भी बैठेगी जिसमें पीसीसी चीफ खुद कमलनाथ है, वो भी बैठेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है, ये तमाम वो दिग्गज अभी बैठेंगे। हालांकि हम बात करें प्रारंभ, लेकिन राकेश, ये बात तो साफ हो गई कि अगर कप्तान प्रदेश में नहीं है तो कप्तान की गैर मौजूदगी का असर जरूर दिखता है। कमलनाथ प्रदेश में नहीं है और वो स्थिति दिखी कि वो प्रदेश में नहीं है, तो हंगामा किस तरह हुआ? देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि ये हम कांग्रेस में आज हमने जो बैठक के अंदर देखा ये कुछ नए नहीं है। यदि हम साल भर पुराने जो कांग्रेस के इतिहास पर जाते हैं, जब भी बैठक होती है, जब भी टिकट वितरण की बात आती है, जब भी पदाधिकारी चयन की बात आती है, तो इस तरह के हंगामे जो हैं चयन के बाद भी और उससे पहले भी, बैठक के पहले भी, बैठक के बाद भी इस तरह के नजारे देखने को पीसीसी में अक्सर मिलते हैं। लेकिन जब 8 महीने पहले कमलनाथ को मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ बनाया गया था कांग्रेस का, तो उसके बाद उन्होंने जो कसावट संगठन के अंदर लाई थी, उसके बाद इस तरह के मामले थमे थे। हालांकि उसमें जो है कमलनाथ को काफी जो है मशक्कत करना पड़ी थी, काफी मेहनत करना पड़ी थी। नए सिरे से संगठन को उन्होंने तैयार किया था। प्रदेश में 4 जो है कार्यकारी अध्यक्ष की नई वो परंपरा लाए थे और इसके जरिए उन्होंने, चलिए राकेश, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।